सत्संगत जी, एक बात आती है कि प्रभु मिलन को जाइए, तज मन का अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। और दूसरा बात कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक कबीर साहब की भी बात आती कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूठे बन माहे। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाहीं। कि कह रहे हैं कि हर घट मोरा साइयाँ, सोनी घट ना कोय। बलिहारी उस घट की, जिस घट प्रगट होए। तो जो पहले बात आई कि प्रभु मिलन को जाइए, तज मन का अभिमान। कि प्रभु से मिलने जो जाने की बात हो रही है, तो कहाँ जाने की बात हो रही है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कहते हैं कि खुद के भीतर ही रब है, बस उन विकारों को तजा जाए और सद्गुणों को अपनाया जाए, तो अपने अंदर ही रब का दीदार हो जाता है। तो कहते हैं कि तज मन का अभिमान, कि मन का अभिमान तजना और खुद के अंदर रब को ढूंढना। वो बात आई थी ना कि कस्तूरी कुंडली बसे, ढूंढे मृग बन माही। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे ना। कि अपने भीतर ही रब है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि इन आँखों पे मोह का, अभिमान का, लालच का, भेदभाव का, ऊंच नीच का पर्दा चढ़ा हुआ है। ये पर्दा हट जाए तो जो है कि खुद के अंदर ही रब दिख जाएगा। कोटि यज्ञ समान, यानी एक एक विकारों को हटा दें हम हमारे ज़िंदगी से, कि तो हमारा विकारों को हटाना ही 1 करोड़ों यज्ञ के समान हो जाता है। कि अगर हमने एक बुराई छोड़ी, 2 बुराई छोड़ी, तो ये बुराई को छोड़ना ही एक बहुत बड़ा यज्ञ हो जाता है। तो यज्ञ कुछ और नहीं, कोटि यज्ञ समान। यानी खुद के भीतर जैसे जैसे उतरते जाएंगे, करोड़ों यज्ञ होते जाएंगे। और करोड़ों यज्ञ होने के बाद, यानी हर बुराइयों से निजात पाने के बाद प्रभु से मेल होता है। अन्यथा ये रोकती ही रहती हैं बुराइयां, हमें प्रभु से मिलने ही नहीं देती है। तो ये बातें कही जा रही है कि बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। कि खुद के अंदर उतरने की बात हो रही है। भगवान की मूर्ति पत्थर के अंदर ही होती है। बस मूर्तिकार जो एक्स्ट्रा पत्थर उसमें लगे रहते हैं, जिसके कारण वो प्रभु की प्रतिमा उसमें छिपी रहती है, दिखाई नहीं देती है। वो एक्स्ट्रा पत्थर मूर्तिकार काट करके निकाल देता है। वो पत्थर से ईश्वर की मूर्ति प्रकट हो जाती है। ऐसे रब हमारे अंदर ही है। बस ये बुराइयों के कारण, कुछ गलत आदतों के कारण, जो हमने अभिमान, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन
ऐसी भावनाएं जो भेदभाव भर रखे हैं, जिसके कारण हमारे अंदर ही रब है लेकिन हमें नहीं दिखता है। तो इसी को हटाना ही करोड़ों यज्ञ के समान है। अपने आप को जो है कि एक सजाना ही रब को पाने के बराबर है। रब ने जो नियम जो कानून बनाए हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बना लेना ही बहुत बड़ा यज्ञ है। प्यार से कहना, धन्यवाद।